हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन। आज हम आ चुके हैं एक नए लेक्चर के साथ, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, कुछ डिफरेंट टाइप्स के शेप, जिसमें पहला शेप क्या था, पिरामिड। दूसरा क्या था, कोन। तीसरा क्या था, तीसरा है हमारा क्या है, कोई बता सकता है मुझे? तीसरा वाला था हमारा प्रिज्म, और चौथा क्या था, सिलेंडर। ठीक है। सो चार हमने टाइप देखे, और चार टाइप में हमने इवन ये भी देखा कि छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटे छोटे उसके क्या क्या डिस्कशन हो सकते हैं रिलेटेड टू स्मॉल स्मॉल टर्म्स के बारे में। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर एक सिलेंडर को, अगर एक कोन को, अगर एक पिरामिड को, ठीक है, अगर एक पेंटागोनल पिरामिड को, अगर एक हेक्सागोनल पिरामिड को, स्क्वायर पिरामिड को, ट्राइंगुलर पिरामिड को अगर आप प्लेस करते हो एचपी में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर प्लेस करते हो तो कैसा दिखता है। ठीक है। सो वो सब चीजें हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर में देखा था। आज यहां पर हम क्या देखने वाले, आज हम यहां पर देखने वाले न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, और स्पेसिफिकली बच्चों 3 स्टेज का न्यूमेरिकल देखने वाले। ठीक है। तो 3 स्टेज का जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो 2 स्टेज थोड़ा बहुत आपसे अपने से ही बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है। स्टिल व्हाट वी विल डू इज कि हम जो है वो सेकेंड स्टेज, 2 स्टेज का न्यूमेरिकल भी करेंगे। पहले 3 स्टेज का करते हैं, फिर उसके बाद 2 स्टेज पे जंप करेंगे। क्लियर है बच्चों? चलो शुरू करते हैं एक नया न्यूमेरिकल के साथ में। टॉपिक कौन सा है, लिख लीजिए सब लोग, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो न्यूमेरिकल क्या बोलता है? न्यूमेरिकल बोलता है कि अ स्क्वायर पिरामिड एज ऑफ बेस 30 mm। ट्राई करिए विजुअलाइज करने के लिए छोटी छोटी चीजें क्या लिखी हुई हैं। सबसे पहला एक पिरामिड है जो कि स्क्वायर पिरामिड है। ठीक है। उस स्क्वायर पिरामिड का एज ऑफ बेस मतलब स्क्वायर पिरामिड के डायमेंशंस क्या क्या दिए हुए हैं, बेस के एज मतलब बेस की लाइंस जो भी है उसके बारे में डिस्कस हो रही है। क्या क्या दिया हुआ है, तो बेस एज इज 30 mm और हाइट दिया हुआ है 45 mm। ठीक है। पिरामिड का एक्सिस हाइट दिया हुआ है 45 mm। ठीक है। हाइट का मतलब होता है एक्सिस हाइट। किसी किसी न्यूमेरिकल में आपको एक्सिस हाइट करके बोला जाएगा या सिर्फ हाइट बोला जाएगा, तो उसका मतलब है सेम। ठीक है। तो एक्सिस हाइट की वैल्यू कितनी है, तो वो है 45 mm। इज रेस्टिंग ऑन एचपी। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज की डिस्कशन दे दी बच्चों। ठीक है। इज रेस्टिंग ऑन एचपी, ध्यान से सुनिएगा, रेस्टिंग ऑन एचपी। अगर एक मैं स्क्वायर पिरामिड को यहां पे अब रख दूं, ठीक है, तो ऊपर से जब मैं देखूंगा तो मुझे एक स्क्वायर दिखेगा, सामने से जब मैं देखूंगा तो मुझे एक क्या दिखेगा, प्रीवियस लेक्चर में हमने किया है, क्या दिखेगा, यस, ट्राइंगल दिखेगा। ठीक है। तो स्क्वायर और ऊपर ट्राइंगल, वीपी में दिखेगा ट्राइंगल, और बेस मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे दिखेगा हमको स्क्वायर। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। On one of its edge of base, the edge on which it rests, blah 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 blah, वो आगे की चीजें हम बाद में करेंगे। ठीक है। तो अभी हम समझते हैं कि क्या क्या चीजें जो दी हुई है उसको ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, शुरू करें। चलिए फटाफट ड्रॉ करिए एक एक्स वाई लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लीपिंग लाइन एक ड्रॉ करिए जिसकी लेंथ रैंडम होती है। नीचे बनाइए स्क्वायर, ऊपर बनाइए ट्राइंगल। कैसे बनाते देखते हैं। चलिए वेरी गुड। सो हम यहां पर पहले हम एक बना देंगे एक्स वाई लाइन। ठीक है बच्चों। सो ये हो गया हमारा, ये हमने बना दिया एक्स वाई लाइन। ठीक है। कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट में डालिए, विल डिस्कस दैट। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक्स वाई लाइन। एक्स वाई लाइन का बेसिक मतलब क्या होता है बच्चों, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है एक्स वाई लाइन का बेसिक मतलब क्या होता है? यस, एक्स वाई लाइन का मतलब होता है वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन को डिवाइड करने वाली जो लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई लाइन। क्लियर है? चलिए यहां पर देखते हैं ऊपर कौन है, कोई बता सकता है मुझे? यस, ऊपर है वीपी और नीचे कौन है, नीचे है एचपी। क्लियर है क्या बच्चों? अरे कोई डाउट है? नीचे क्या है, नीचे है एचपी। चलिए यहां तक सब क्लियर है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से सुनना। अगर प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा तो यहां पे लिखा हुआ है रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स एज। ठीक है, एज ऑफ बेस, रेस्टिंग ऑन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, रेस्टिंग ऑन एज ऑफ बेस। जब भी अगर एज का नाम लिया, एज का नाम लिया तो स्क्वायर कैसा बनेगा, स्क्वायर पिरामिड में स्क्वायर कैसा बनेगा, कोई बता सकता है? ये जा चुका है, ये यहां पे से जा चुका है, या स्क्वायर कैसा बनेगा, कोई बता सकता है बच्चों? फटाफट जल्दी बताइए,
कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, इस तरीके से स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ओके, ऐसे ही क्यों बनेगा, क्योंकि एज ऑफ बेस की बात की है, तो हमारा एज ऑफ बेस, एज जो है वो साइड में आने वाला है। क्लियर है क्या एवरीवन, क्लियर, ग्रेट। अभी क्या ये पिरामिड है, क्या ये पिरामिड है, पिरामिड को हमने ऊपर से देखा तो सारे कॉर्नर्स के पॉइंट जो है वो क्या आते हैं, एक जगह पे आके सेंटर में मिलते हैं कि नहीं मिलते, मिलते हैं कि नहीं, यस। तो हम ऊपर से देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सारे वर्टेक्स जो है वो सेंटर को कनेक्ट होंगे। क्लियर है क्या, क्या होगा, सारे वर्टेक्स जो है वो सेंटर को कनेक्ट होंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से समझ में आ रहा है क्या आपको, वेरी गुड। तो सारे वर्टेक्स जो है हमको सेंटर से कनेक्ट करने हैं। इस तरीके से बच्चों, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखेगा। सबको समझ में आ रहा है क्या, कोई डाउट, यहां तक क्लियर है। चलो अभी हम नेमिंग दे देते हैं बच्चों, ठीक है। नेमिंग देना पड़ेगा। नेमिंग क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, देखेंगे धीरे धीरे बताता हूं। नेमिंग में यहां पर मैं दे देता हूं ए, यहां दे देता हूं मैं बी, यहां दे देता हूं मैं सी, और यहां दे देता हूं मैं डी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि बिलो एक्स वाई लाइन है बच्चों, किस में है वो, एचपी में। किस में है बच्चों, एचपी में। एचपी में क्या डैश पॉइंट्स आते हैं या विदाउट डैश, अगर आपको प्रोजेक्शन लाइंस थोड़ा भी याद हो तो एचपी में डैश पॉइंट्स आते हैं या विदाउट डैश, वेरी गुड, विदाउट डैश वाले, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको इस तरीके से रखा है। ये सेंटर वाले पॉइंट को मैं दे देता हूं ओ, ठीक है, ओके। अब जो भी मुझे ऊपर से दिख रहा था वो मैंने यहां पर बना दिया है, आपको दिख रहा है, यहां पर बना दिया है, ठीक है। अब मुझे जो भी सामने से दिख रहा होगा उसकी डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम जो भी सामने से हमको दिख रहा था वो हम डिस्कशन करते हैं। यहां से जो है वो मैं उसके प्रोजेक्शन ले लेता हूं बच्चों, ठीक है, कुछ इस तरीके से प्रोजेक्शन ले लेता हूं। सिमिलरली यहां पर भी प्रोजेक्शन ले लेता हूं, मुझे प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, ध्यान देना, हमको प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। और हमको प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा बच्चों, सब लोग ले लो फटाफट जल्दी, मेरे साथ में आप ड्रॉ करेंगे, आप यहाँ पे प्रोजेक्शन लेंगे, ठीक है। सभी लोग ले रहे हैं क्या प्रोजेक्शन, सब लोग ले लीजिए प्रोजेक्शन, आपको लेना है कहां तक, तो मैंने ऑलरेडी बताया, ओके ओके। सो यहां पर प्रोजेक्शन आपने ले लिया। प्रोजेक्शन एक और चीज का लेना है बच्चों, किसका, ये सेंटर वाले का भी, ठीक है, ये सेंटर वाले का प्रोजेक्शन भी लेना है, लेकिन मैं इसको थोड़ा बड़ा क्यों बना रहा हूं, कोई बता सकता है मुझे, इसको मैं बड़ा क्यों बना रहा हूं, ओके सर आप इसको बड़ा इसलिए बना रहे हैं बिकॉज नहीं, ये तो दिखेगा ही नहीं, चलिए तो इसको हम लोग बहुत ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको हम बड़ा क्यों बना रहे हैं, बिकॉज हमको क्या लेना है, एक्सिस हाइट लेनी है। क्या लेनी है बच्चों, हमको लेनी है एक्सिस हाइट, ठीक है। एक्सिस हाइट कहां से लेंगे, कोई बताएगा मुझे, एक्सिस हाइट, एक्सिस हाइट हमको लेनी है यहां से, ठीक है। ये जो एक्स वाई वाली लाइन दिख रही है ना बच्चों, एक्स वाई वाली लाइन यहां से लेके ये एक्सिस हाइट लेंगे, ठीक है। व्हाट इज द एक्सिस हाइट गिवन, एक्सिस हाइट दिया हुआ है 45, दिया हुआ है क्या, कितना दिया हुआ है 45। तो अपने को क्या लेना है, यहां से ऊपर डिस्टेंस लेना है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। हम इसको नेमिंग दे देते हैं, ए ये था तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ए डैश, ठीक है। क्यों, क्योंकि वर्टिकल प्लेन के अंदर जो भी पॉइंट्स आते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डैश के साथ बोलते हैं, बराबर है। अच्छा, अब एक और चीज देखो, इधर से अगर मैंने देखा, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपके सामने एक स्क्वायर रखता हूं, ठीक है, आपके सामने ये इधर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे फ्लोर पे मैं एक स्क्वायर रखता हूं और सामने इसको पिरामिड बना देता हूं। आप जब उधर से देखेंगे तो क्या मुझे बता सकते हैं कि स्क्वायर के सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं क्या, एग्जाम्पल, जैसे सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये मुझे एक स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, ये एक स्क्वायर जैसा है दिख रहा है, तो क्या आपको ये वाले पॉइंट, जो आगे वाले पॉइंट है और ये जो पीछे वाले पॉइंट है, ठीक है, क्या ये आपको एक सिंगल पॉइंट दिख रहे हैं, अरे हाँ कि ना,
ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों एक सिंगल पॉइंट दिख रहे हैं। सिमिलरली ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक सिंगल पॉइंट दिख रहे हैं, हाँ कि ना। सो सिमिलरली हम यहां पर क्या देखेंगे कि भाई ए और बी को जब हम देख रहे हैं तो ए और बी एक सिंगल पॉइंट दिख रहा है, इसलिए मैंने क्या लिखा, इसी को ए डैश और बी डैश लिखा। किसको लिखा, ये वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को, समझ में आ रहा है क्या। उसी को क्या लिखा मैंने, बी डैश और ए डैश। क्लियर। सिमिलरली मैंने ये वाले पॉइंट को क्या लिखा, ये वाले पॉइंट को लिखा सी डैश डी डैश। ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सर पहले बी डैश लिखना है उसके बाद ए डैश लिखना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यू ए डैश कॉमा बी डैश लिखो, बी डैश कॉमा ए डैश लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां तक क्लियर है क्या। ग्रेट। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर ये हो गया, मैंने जो लिखा था सी डैश कॉमा डी डैश। ओके, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, जस्ट ये दिखाने के लिए था। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, ये पूरा ये इधर तक। ठीक है। ओके, अब हम आते हैं ज्वाइनिंग पे। ठीक है, उसको हम ज्वाइन कर देंगे। किसको, ये इधर से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है। सिमिलरली ये नेक्स्ट वाला जो लाइन लिया, ये भी हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आप जब ज्वाइन करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि आपको ज्वाइन जो करना है वो एक डार्क लाइन करना है। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है क्या, कोई डाउट। चलिए, सो आपको एक डार्क लाइन की तरह ज्वाइन करना है। ठीक है, डार्क लाइन की तरह ज्वाइन करना है। अच्छा, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सर जब मैंने सामने रखा था, ध्यान से समझना, अगर मैं पिरामिड रखता हूं, पिरामिड मतलब ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, आपके सामने एक स्क्वायर है। ठीक है, एग्जाम्पल फिर से हम इसी चीज का लेते हैं कि ये बुक आपके सामने रखी विच इज अ स्क्वायर। ठीक है, ये पॉइंट से, ध्यान से सुनो, ये पॉइंट से एपेक्स पे एक पॉइंट आएगा, ये कॉर्नर से एपेक्स पे पॉइंट आएगा, ये कॉर्नर से एपेक्स पे पॉइंट आएगा, ये कॉर्नर से एपेक्स पे पॉइंट आएगा। बराबर है क्या, क्लियर है। आपको कोई सामने से कोई लाइन दिख रही है क्या, स्ट्रेट सामने से कोई लाइन दिख रही है क्या स्ट्रेट, यहां पर कोई लाइन है क्या, नहीं। यहां से लाइन था, यहां से लाइन था, यहां से लाइन था और यहां से लाइन था। क्लियर है, वो स्लैंटेजेस थे, सामने से नहीं था। क्लियर है क्या, सामने से नहीं था। तो सामने से अगर नहीं था तो इन दैट केस ये वाली लाइन जो आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन जो आप देख रहे हो बच्चों, इसको जो है वो मैं, एक मिनट, इसको जो है ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो, ये वाली लाइन डार्क नहीं होने वाली है। ठीक है, वो लाइन डार्क नहीं होगी। ठीक है, देख लेते हैं कैसे होता है, फिर वो बनता कैसे। तो उसके लिए हमको ये ध्यान देना है कि वो लाइन जो है वो एक्सिस की तरह बनानी है। कैसी बनानी है बच्चों, एक्सिस की तरह बनानी। कैसे, तो लॉन्ग डैश, शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश, शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश, शॉर्ट डैश। समझ में आ रहा है कैसे बनाना है, लॉन्ग डैश, शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश, शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश, शॉर्ट डैश। ये क्या बनाया हमने, ये आपका है सेंटर लाइन। ठीक है, ये आपका क्या है, सेंटर लाइन। ओके, चलिए ये आपको क्लियर हो चुका है। आगे देख लेते हैं। ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन आपकी रहेगी डार्क लाइन। समझ में आ रहा है क्या, किस लाइन से बना दूं, इस लाइन से बना दूं। ओके, चलिए ये वाली लाइन ऐसे डार्क लाइन बना दी। ठीक है, सिमिलरली ये वाली लाइन जो है वो क्या होगी, वो वाली लाइन भी होगी डार्क लाइन। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या सबको, कोई डाउट है इसके अंदर। सिमिलरली ये जो बेस होगा वो भी एक डार्क लाइन होगा बच्चों, ये वाला लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन भी आपकी क्या होगी, डार्क लाइन होगी। आई होप आपको क्लियर है क्या, पक्का। चलिए कुछ नेमिंग बाकी है, वो नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग क्या बाकी थी, तो यहां पर ओ था तो वो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ओ डैश बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, ओ डैश बन जाएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज कि ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस जब नीचे आई, ये एक्सिस जब नीचे आई तो यहां पर भी कोई एक पॉइंट बनाई, उस पॉइंट को मैं लिखता हूं O1 डैश। क्या लिखता हूं बच्चों, O1 डैश। उसी पॉइंट को यहां पर भी रिप्रेजेंट करता हूं O1।
ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करूंगा, O1, ठीक है, ओके। इसको भी हम लोग डार्क कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको ये डार्क हो गया, ठीक है, ये डार्क हो गया। सिमिलरली ये लाइन भी डार्क करेंगे हम लोग, ये भी लाइन डार्क बनाना है और ये भी लाइन आपको डार्क बनाना है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है, इतना पोर्शन आपको डार्क बनाना है, ठीक है, क्लियर। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब आगे चलते हैं, आगे क्या क्वेश्चन में बोला है वो देखते हैं। हाँ, अब ध्यान से सुनो बच्चों, मैंने आपको क्या सिखाया था प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस या प्रीवियस के प्रीवियस लेक्चर में, कोई भी चीज जब आप नीचे बनाएंगे, ये देखिए ये एक्स वाई लाइन था, ठीक है, ये एक्स वाई लाइन, कोई भी चीज जब आप नीचे बनाएंगे तो सेकेंड फिर आप यहां बनाएंगे, हाँ कि ना, क्लियर है क्या। मैंने पहले नीचे बनाया फिर ऊपर बनाया, फिर नेक्स्ट आप कहां बनाएंगे, यहां बनाएंगे, क्या है कि नहीं, यहां बनाएंगे, क्लियर, और फिर उसके बाद आप बनाएंगे यहां पे, ठीक है। तो अभी इसके बारे में सोचते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है आगे, द एज ऑन विच इट रेस्ट ऑन HP मेक्स 45 डिग्री विथ VP, इसको फोकस करिए, 45 डिग्री विथ VP, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ध्यान सोचो, ठीक है, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको सोचो और फिर बताओ। 45 डिग्री विथ VP, अगर मैं कोई इंक्लिनेशन 45 डिग्री विथ VP या कोई इंक्लिनेशन में VP के साथ ले लेता हूं, VP के साथ मतलब क्या होता है सर, ये वर्टिकल प्लेन है, ठीक है, और ऐसे कर लिया, समझ में आया, दीवार है, ये दीवार है यहां पर, और दीवार से मैंने एक छड़ी जो है इंक्लाइन कर दी 45 डिग्री, क्लियर है। अब ये जो इंक्लिनेशन है वो दिखेगा कहां पे, डेफिनेटली ऊपर से दिखेगा, यस और नो, कहां दिखेगा, ऊपर से दिखेगा। प्लॉट कहां पे करोगे, नीचे प्लॉट करोगे, बराबर है क्या, कहां प्लॉट करोगे, नीचे प्लॉट करोगे। लेकिन डायग्राम तो बोलता है कि पहले मैंने इधर किया, ये ड्रॉ किया, अब तो मैं इधर ड्रॉ करना है मुझे, और डेटा मुझे क्या बता रहा है, नीचे ड्रॉ करना है, क्लियर है क्या, मुझे डेटा क्या बता रहा है, नीचे ड्रॉ करना है, लेकिन मेरा स्टेप, मेरा सीक्वेंस मुझे क्या बताता है, मुझे ऊपर ड्रॉ करना है, क्लियर है क्या। तो अब बताओ कौन गलत है कौन सही है, सब सही है, आप भी सही हो और क्वेश्चन भी सही है, लेकिन क्वेश्चन का ये पार्ट एक्चुअली सेकेंड स्टेज का नहीं है, समझ में आ रहा है क्या, क्वेश्चन का वो पार्ट सेकेंड स्टेज का नहीं है, तो वो कौन से स्टेज का है, देखेंगे हम आगे, ठीक है, हम आगे देखेंगे। तो हम हमको आगे पढ़ना है, अब हमको आगे पढ़ना है, आगे क्या दे दें, देखो, द बेस ऑफ द प्रिज्म मेक्स 45 डिग्री विथ HP, अब देखो 30 डिग्री विथ HP, अब HP से अगर कुछ इंक्लाइंड होगा तो वो कहां दिखेगा, ऊपर दिखेगा, कैसे सर, तो अभी देखो ऐसे रख देता हूं मैं, तो ये HP से इंक्लाइंड है कि नहीं, है ना, तो HP से इंक्लाइंड है तो वो कहां दिखेगा, इधर दिखेगा। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो भी डेटा लिखा हुआ है, ये सेकेंड स्टेज है, समझ में आ रहा है क्या, वो सेकेंड स्टेज है। आपको सेकेंड स्टेज समझने के लिए मैंने आपको ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल लिया, तो सेकेंड स्टेज आपको समझ में आना चाहिए, थर्ड स्टेज आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए पर्टिकुलर न्यूमेरिकल लिया। बच्चों यहां तक हो गया क्या सभी का, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। आगे बोला गया है कि भाई बेस ऑफ प्रिज्म के बारे में, बेस ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री का इंक्लाइन करना है कि नहीं, चलिए तो कैसे ड्रॉ करेंगे देखते हैं। तो यहां पर हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको जो है वो एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, क्या करनी है बच्चों, इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करनी है, कितने इंक्लिनेशन का, 30 डिग्री दिया हुआ है ना, तो 30 डिग्री का एक इंक्लिनेशन ड्रॉ करना है, ठीक है, ये यहां से मैंने एक इंक्लिनेशन ले लिया, ठीक है, यस और नो, यहां से मैंने एक 30 डिग्री का, अरे यही उठ गया, क्या लेना है मुझे, 30 डिग्री का इंक्लिनेशन लेना है बच्चों, ठीक है, यहां से हमने एक ये पॉइंट से हमने 30 डिग्री का इंक्लिनेशन ले लिया। कोई मुझे बताएगा 30 डिग्री का इंक्लिनेशन मतलब कितना हुआ, 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 इज 150, तो ये हो गया हमारा इंक्लिनेशन, ठीक है ना, ये इंक्लिनेशन हमने ले लिया, ठीक, ओके। चलिए व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करना है नेक्स्ट देखिए, तो राउंडर में डिस्टेंस लेने का, क्या लेने का, राउंडर में डिस्टेंस A' C' या फिर
बी डैश डी डैश, इतना राउंडर में डिस्टेंस लेने का। राउंडर में डिस्टेंस लेने के बाद ये पॉइंट का नाम क्या है? ये पॉइंट का नाम है बच्चों, इसको मैं नाम दे देता हूं, क्या नाम है इसका? इसका नाम है सी डैश कॉमा डी डैश, ठीक है, सी डैश कॉमा डी डैश। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको राउंडर में ये डिस्टेंस लेना है, ये डिस्टेंस राउंडर में लेना है। राउंडर का मतलब, हाँ आपको ऑलरेडी पता है, राउंडर में ये डिस्टेंस लेना है और यहां से इस पे कट करना है बच्चों, क्लियर? यहां पे इससे कट करना है, तो ये मिल गया पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट को हमने क्या बोला? बी डैश कॉमा ए डैश। क्या है बच्चों? बी डैश कॉमा ए डैश, ठीक है। मैं इस तरीके से मेंशन कर रहा हूं, आप बी डैश कॉमा ए डैश लिख सकते हैं। क्लियर हुआ क्या? कोई डाउट है इसके अंदर? बी डैश कॉमा ए डैश। चलिए, ये हो गया हमारा लाइन। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको डिस्टेंस लेना है ओ डैश सी डैश। क्या लेना है बच्चों? ओ डैश सी डैश आपके राउंडर में लेना है और यहां पर आपको कट करना है, ठीक है। सो ये यहां पर कहीं पर आएगा, दैट इज आपको प्रॉपरली आप राउंडर से यूज करेंगे तो आपको आएगा। ये हो गया मेरा O1 डैश, ठीक है। क्या हो गया मेरा? O1 डैश, क्लियर। उसके बाद मुझे क्या करना है? उसके बाद मुझे डी लेना है, डी, ठीक है, प्रोट्रैक्टर बोलते हैं ना उसको, ठीक है ना। सो डी लेना है और डी लेके मेरे को यहां पे रखना है। मतलब क्या हुआ? डी कौन है? ये देखो, ऐसा वाला एक चांदा दिखता है आपको, याद आ रहा है क्या? ऐसा वाला चांदा यहाँ पे 90 डिग्री रहता था और यहाँ पे ऐसे ऐसे एंगल दिया हुआ है, याद आ रहा है क्या? ओके, उसको उठा के यहाँ पे ओ डैश पे रखना है। कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट ओ डैश पे रखना है, O1 डैश, सॉरी, क्लियर है क्या? ठीक है, O1 डैश पे रखना है। अब O1 डैश पे रखने के बाद क्या करेंगे? O1 डैश पे रखने के बाद आपको एक स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन बनानी है, ठीक है। कितना इंक्लाइंड लाइन बनानी है? यहां पे रखना है और सिंपली 90 डिग्री का एंगल ऐसे ले स्ट्रेट बना देना। आ रहा है क्या समझ में? लेंथ क्या रहेगी सर? कुछ भी रख सकते हो, क्लियर। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। तो मैं ये सब हटा देता हूं अभी और हम बनाना शुरू करते हैं, क्लियर। चलिए, सो यहां पे मैं एक ओके, सो यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, यही चेंज हो गया। ओके, सो ये पॉइंट से फिर से यही पार्ट हो रहा है। हाँ मुझे पता है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। सो चलते हैं। तो यहां पर हमने ये लाइन ले लेनी है, ठीक है, और इधर से हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है। कितने एंगल की बच्चों? कोई बताएगा मुझे? 90 डिग्री का। कितने बच्चे का? 90 डिग्री का। ओके, ग्रेट। सर ये डॉटेड लाइन क्यों बना दी? डॉटेड लाइन नहीं है बच्चों, जस्ट एक लाइट लाइन मैंने बनाई है। आप उसको बाद में सेंटर लाइन में कन्वर्ट करेंगे। सेंटर लाइन कैसा दिखता है? ग्रीन कलर का लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, ठीक है। ग्रीन कलर का नहीं दिखता है, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश दिखता है। ग्रीन कलर का एग्जाम में ग्रीन कलर बना दोगे, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको सिंपली उस पॉइंट को कनेक्ट करना है, ठीक है। उस पॉइंट को क्या करना है? आपको कनेक्ट करना है। देखिए, ये पॉइंट से इधर, ठीक, और सिमिलरली दूसरा वाला, ठीक है, ये पॉइंट से। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो डॉटेड लाइन की तरह जो आपने सेंटर लाइन बनाई है उसकी लेंथ कितनी है? क्या आपको ये क्वेश्चन है? उसकी लेंथ कितनी है? अरे उसकी लेंथ तो सिमिलर है ना, जो इधर है वही उधर है, मतलब उसका क्या है? बेसिकली हाइट है 45 mm, ठीक है। हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं एक्चुअली सेंटर लाइन में, ठीक है। तो वो दिखता कैसा है? सो लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, ठीक है, इस तरीके से दिखता है। ओके, और इसको जो है वो हम कलर कौन सा कर देते हैं? तो उसका डार्क लाइन दिखेगा, इसका भी डार्क लाइन दिखेगा और ये बेस का भी डार्क लाइन दिखेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। ओके, इंक्लिनेशन इसको कितना था? कोई बताएगा मुझे? इंक्लिनेशन था 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे इंक्लिनेशन है हमारा 30 डिग्री। ये इंक्लिनेशन है हमारा 30 डिग्री, क्लियर। ओके, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद जो है वो हमको सारे प्रोजेक्शंस नीचे लेने हैं, ठीक है। इसके बाद हमको सारे प्रोजेक्शन नीचे लेने हैं बच्चों, क्लियर। ओके,
सो सारे प्रोजेक्शन नीचे कैसे लेंगे, कोई बताएगा मुझे? हाँ इजी है, बराबर, ये पॉइंट से डायरेक्टली लाइन नीचे लेने का, ठीक है, इस तरीके से लाइन को नीचे लेने का। ओके, पॉइंट को नीचे ले लिया, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही सारे प्रोजेक्शंस नीचे लेने आपको, ठीक है, ये भी पॉइंट को नीचे ले लेना, एकदम स्ट्रेट लेना है, ठीक है। सारे पॉइंट्स के प्रोजेक्शन आपको नीचे इस तरीके से ड्रॉप करने हैं बच्चों। या सिमिलरली ये वाला लास्ट वाला भी, सर आपने उसको नेमिंग नहीं दी, हाँ देते हैं, ठीक है, इसको जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। नेमिंग मैं सबको दे देता हूँ। इसका नाम क्या था, इसका नाम था ओ, अच्छा ये दूसरा कलर हो गया, उसका नाम था ओ डैश, ठीक है ना, उसका नाम क्या था, ओ डैश। ओके वेरी गुड। अभी ये सबको मैं इनका, ये तो लाइट रहेगा ना बच्चों, ये कैसा रहेगा, लाइट रहेगा, आप सभी को पता है ऑलरेडी, ठीक है ना, तो लाइट कलर से बनाना है, यस और नो, बता दो फटाफट, उसको किससे बनाना है, लाइट कलर से बनाना है, किससे बनाना है बच्चों, लाइट कलर से बनाना है, ठीक है। प्रोजेक्शंस हमारे हमेशा लाइट कलर से होंगे। सिमिलरली हमको यहाँ के प्रोजेक्शंस भी राइट में लेने हैं, ठीक है, ये साइड के प्रोजेक्शंस भी हमको राइट में लेने हैं। कौन कौन से लेने हैं, तो डी वाला, सी वाला, ए वाला, बी वाला, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट टेक द ऑल द प्रोजेक्शंस हियर, यहां तक लेंगे। सिमिलरली विल गो विद द नेक्स्ट वन, इसका प्रोजेक्शन हम यहाँ पे यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम एक और प्रोजेक्शन लेंगे, इसके प्रोजेक्शन, ठीक है, ये तीन ही लेते हैं सर। क्यों तीन क्यों लेना है, क्योंकि सर डी और ए तो कॉमन ही रहने वाला है, ए को मैंने खींचा तो वो भी उसी के ऊपर लाइन ओवरलैप करेगा, बी वाला मैंने खींचा तो वो सी के ऊपर ओवरलैप करेगा, तो बना के कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ओके चलो मान जाता हूं मैं कि उसको बना के कोई मतलब नहीं है, आगे देख लेते हैं। अब यहां पर बच्चों ध्यान देना है कि आपको पॉइंट ट्रेसिंग कैसे करनी है, ठीक है, पॉइंट ट्रेसिंग करना है तो कैसे करेंगे। सो पॉइंट ट्रेसिंग करने के लिए आपको करना है, यहां से ए, ध्यान से सुनना, यहां से ए और यहां से ए डैश, यहां से ए, यहां से ए डैश, जहां भी मिलेंगे, क्लियर, यहां से ए और यहां से ए डैश, वो कहां मिल रहे, यहां मिल रहे, उनका नाम पड़ेगा ए। इज इट क्लियर, यहां से ए डैश और यहां से ए, जहां पर भी मिलेगा इंटरसेक्ट करेगा, उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, ए। यहां से बी, यहां से बी डैश, जहां भी इंटरसेक्ट करेगा उसका नाम क्या पड़ेगा, बी। क्लियर, यहां से बी डैश और यहां से ए, सॉरी यहां से बी इंटरसेक्ट करेंगे तो वो क्या पॉइंट मिलेगा, बी। ओके, यहां से सी और यहां से सी डैश, ये देखो सी डैश, सी डैश और यहां से सी, जहां पर भी मिलेंगे वो कौन बनेगा, सी। यहां से डी, यहां से डी डैश, जहां पर भी मिलेंगे वो बनेगा डी। यहां तक ठीक है, ग्रेट। यहां से ओ डैश और यहां से ओ, जहां भी मिलेगा वो बनेगा ओ, ठीक। यहां से O1 डैश और यहां से O1, जहां भी मिलेगा वो बनेगा O1। आई होप यहां तक अभी आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं। अब आगे चलने के लिए हमको ये देखना है बच्चों कि यहां पे कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो आउटर पॉइंट्स है। कैसे पॉइंट्स, आउटर पॉइंट्स है। तो आउटर पॉइंट्स को हमको डार्क लाइन से कनेक्ट करना है, ठीक है, आउटर पॉइंट्स को हमको डार्क लाइन से कनेक्ट करना है। सर आउटर लाइंस, आउटर पॉइंट्स का मतलब क्या है, आउटर पॉइंट्स का मतलब ये है बच्चों कि जब हम कनेक्ट कर देते हैं वो पॉइंट्स को, तो उसके बाहर कोई और पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आउटर पॉइंट्स का मतलब, कनेक्ट करने का मतलब क्या है, जब मैंने आउटर पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया तो उसके बाहर कोई और पॉइंट नहीं होना चाहिए। देखते हैं हम कैसे वो कनेक्ट करते हैं। ओके चलिए देखते हैं। तो मेरा आउटर पॉइंट है ए डी ओ सी बी ए,
ठीक है, ADOCBA, मैं देखता हूं कैसे कनेक्ट करते हैं। तो यहां से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है सर, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, दिखेगा दिखेगा, अब दिखेगा, ठीक है। सिमिलरली हमने दूसरा पॉइंट कौन सा कनेक्ट कर दिया, ये इसके साथ में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। तीसरा पॉइंट हमने कौन सा कनेक्ट कर दिया, तो हमने इसके साथ में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट हमने किससे कनेक्ट कर दिया, तो हमने उसको O से कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, तो हमने उसको D से O कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी आप देख पा रहे हो यहां पर कोई भी पॉइंट ऐसा पॉइंट है क्या जो इस लाइन के बाहर है, जो हमने आउटर पॉइंट कनेक्ट किया उस लाइन से बाहर है, ऐसा कोई पॉइंट है क्या? वहां पे एक ही पॉइंट बचा हुआ है O1 डैश, जो कि अंदर है। ये ध्यान रखना है आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले आउटर पॉइंट्स को आपको क्या करना है, डार्क लाइन से कनेक्ट कर देना, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या करना है, देखो जब भी आप ये डायग्राम मतलब लाइन XY लाइन के नीचे कोई डायग्राम बनाते हैं तो आप ऊपर से देखते होते हैं, ठीक है, दैट इज द व्यू। नीचे का डायग्राम बनाने का मतलब सरफेस पे बना रहे हो, फ्लोर पे, तो ऊपर से ही देखते हो, करेक्ट है, क्लियर है क्या यहां तक? चलिए देखते हैं। अब यहां पर कंसेप्ट क्या है वो देखते हैं। जब मैं ऊपर से देखता हूं, जब मैं ऊपर से देखता हूं तो जो भी मुझे फारदेस्ट पॉइंट दिखता है, सबसे दूर का पॉइंट कौन सा है, सबसे दूर का पॉइंट O डैश तो बहुत पास में, ये भी थोड़ा, सबसे दूर मेरा कौन है, C डैश D डैश, सबसे दूर। ये यहां से जब मैं देखता हूं तो सबसे दूर मेरा कौन सा पॉइंट है, C डैश D डैश, ये मेरा सबसे दूर है। तो अगर मेरा C डैश D डैश दूर है तो वो मैं बनाऊंगा हिडन लाइन से। किससे बनाऊंगा मैं, हिडन लाइन से, ध्यान देना। हिडन लाइन होता है ये शॉर्ट डैश लाइन, इस तरीके का लाइन, ठीक है। सो हिडन लाइन से हम यहां पर बनाएंगे, ये हो गया हमारा हिडन लाइन, ठीक है। हिडन लाइन को मैं जो कलर जो है वो अलग दे देता हूँ। हिडन लाइन को हम दे देते हैं, लेट्स टेक ग्रीन कलर ही दे देता हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा हिडन लाइन। ये क्लियर है क्या बच्चों? क्या कंसेप्ट है, ऊपर से हम देख रहे हैं, इसको बनाने के लिए जो भी हम फ्लोर पे बनाएंगे वो हम ऊपर से देखेंगे तो ही बनाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा फ्लोर ही है, HP है कि नहीं, इधर लिखा था आपने HP है। सो फ्लोर पे जो भी कुछ हम बनाएंगे वो हम ऊपर से देख के बनाएंगे। तो जब हम ऊपर से देखते हैं तो ये ध्यान देना है कि सबसे फारदेस्ट पॉइंट, इसका सबसे फारदेस्ट पॉइंट, सबसे दूर वाला पॉइंट कौन सा है, तो जो भी सबसे दूर वाला पॉइंट है उसको बनाएंगे हम हिडन लाइन से। यहां तक क्लियर है क्या? ग्रेट। अब जब मैंने आपको स्टार्टिंग में ये पूरा जो है वो आपको दिया था पिरामिड, तो पिरामिड में हर एक वर्टेक्स कनेक्टेड था किसको, एपेक्स को। सेम यहां पर भी वही करेंगे। तो क्या हर एक वर्टेक्स O को कनेक्टेड है? नहीं। A O को अब कनेक्टेड नहीं है, B O को कनेक्टेड नहीं है, D O को कनेक्टेड है, C O को कनेक्टेड है, लेकिन A O और B O बाकी है, ठीक है, ओके। तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, तो ऊपर से देखते हैं। तो यहां पर ऊपर से देखा तो ये लाइन दिखता है ना, AOBO दिखता है। तो अगर दिख रहा है तो इसका मतलब इसको हमको डार्क लाइन से कनेक्ट करना है, ठीक है बच्चों। किससे कनेक्ट करना है, डार्क लाइन से कनेक्ट करना है, ओके। तो ये वाली लाइन हो गई हमारी डार्क लाइन, ठीक है। सिमिलरली दूसरा ये वाला भी पॉइंट कनेक्ट कर देते हैं, ये इसके साथ में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये भी हो गया मेरा डार्क लाइन, ठीक है। कोई डाउट है इसके अंदर? ओके नाउ ये पार्ट हो गया। अब मुझे बनाना क्या है, मुझे बनाना है एक्सिस। कौन सा वाला, O डैश O1 डैश, O डैश O1 डैश वाली एक्सिस मुझे बनानी है। तो मैं वो बना देता हूं यहां पर। तो वो बना देता हूं लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश। उसको मैं थोड़ा मैजेंटा कलर से बना देता हूं सो दैट आपको दिखे, ठीक है। वो मैं सब जगह पे मेंटेन कर देता हूं, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश। सर कलर क्यों चेंज कर रहे हो, बिकॉज हमने हिडन लाइन के लिए ग्रीन कलर दिया था, तो इसके लिए हमको कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो सेंटर लाइन बन रहा है, सेंटर लाइन मैंने ये कलर से दिया, ठीक है क्या?
कोई डाउट है इसके अंदर? ग्रेट। चलो अब हम आगे चलते हैं। यहां तक सब खत्म हो गया, ठीक है, यहां तक खत्म हो गया। ये जो पार्ट था ये हमने खत्म कर लिया, ये वाला पार्ट जो है ये हमने खत्म कर लिया, ठीक है। अब जो है वो हमको ये जो पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, ये वाला जो पार्ट पूछ रहे हैं, the edge on which it rests makes an angle 45 डिग्री with the VP, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको बनाना है। तो अब देखो, जब हमने इंक्लाइंड किया था पेंटागन, सॉरी स्क्वायर पिरामिड को जब हमने इंक्लाइन किया था, तो हमने कौन सी एज पे इंक्लाइन किया था? सी डी वाली पे। सी डी वो सिंगल पॉइंट और इसी को ऐसे घुमा दिया था, तो सी डी पे हमने क्या किया था, उसको इंक्लाइन किया था, बराबर है। सी डी को एच पी पे रखा था। जैसे सपोज करिए कि ये मेरा पेंटागनल सॉरी स्क्वायर पिरामिड है, और स्क्वायर पिरामिड का मैंने ऐसे बेस को इंक्लाइन कर दिया, तो कौन सा एज जो है इंक्लाइंड हुआ है? ये वाला ना। कौन सा एज? ये वाला एज जो है वो प्लेस किया हुआ है सरफेस के ऊपर, और ये पूरी साइड, ये पूरा बेस जो है वो इंक्लाइंड है। तो वही हम बात कर रहे हैं यहां पर। तो ये वाला सी डैश डी डैश जो लाइन है यहां पर, उसको हमने क्या किया, इंक्लाइंड किया हुआ है, ऐसा बोला जा रहा है। कितना? 45 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, हम जो है वो एक लाइन ड्रॉ करेंगे 45 डिग्री इंक्लिनेशन पे बच्चों। कितने पे? 45 डिग्री इंक्लिनेशन पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सर इसकी लेंथ क्या होगी? इसकी लेंथ आप रैंडम रखेंगे बच्चों, ठीक है, इसकी लेंथ आप क्या रखेंगे? रैंडम रखेंगे, ओके। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको ये देखना है, ये वाला सी डैश डी डैश वाली लाइन, राउंडर में आप क्या करेंगे, आप सी डी का लाइन, सी डी का जो लेंथ है उसको आप प्लेस करेंगे। कहां पर प्लेस करेंगे? चलिए देख लेते हैं। सी डी वाली जो लाइन है वो ट्राई करेंगे आप बॉटम में प्लेस करने के लिए। तो ये वाला लाइन को हम, ये पॉइंट को मैं दे देता हूं सी, ठीक है, और इतना ही डिस्टेंस में मेजर करता हूं, राउंडर में मैं इतना डिस्टेंस मेजर करूंगा बच्चों, और यहां से इसके ऊपर प्लॉट करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा डी। यहां तक ठीक है, सी और डी क्लियर। सी और डी कैसे प्लॉट किया, समझ में आया? कोई डाउट है? अच्छा, बच्चों के अंदर डाउट क्या आता है वो बताता हूं मैं। ये सपोज करिए कि मैंने अभी ये लाइन ड्रॉ कर दी, यहां पर सी बना दिया, यहां पर डी बना दिया, ठीक है। बच्चे बोलते हैं सर मुझे ऐसे नहीं बनाना है, मुझे बनाना है ऐसे, ये सी और ये डी, चलेगा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। क्लियर है क्या? इस तरीके से भी आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलत नहीं है। क्लियर? ओके। अच्छा, अब और एक चीज, इसको हम इरेज कर देते हैं। सी डी तो हमने बना लिया सर, बनाएंगे कैसे? देखिए मैं बता देता हूं आपको रफ में। पहले ये सी, ये हमारा डी हो गया। हमको पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है ना बच्चों, ये यहां पे ऐसे बनाना है, ऐसे बन जाएगा ये नहीं, ऐसे बन जाएगा, और यहां पर हमारा रहेगा वो सेंटर पॉइंट, ये इस तरीके से बनेगा। क्लियर है क्या? इस तरीके से बनने वाला है। क्लियर? कोई डाउट है इसके अंदर? ठीक है, चलो तो हम ये बनाना शुरू करते हैं। अभी इधर कैसे बनता है वो देखते हैं। सब लोग रेडी हैं क्या? सब लोग अगर पता है तो पॉज करिए और ड्रॉ करना शुरू करिए, ठीक है। तो अब इसके अंदर कैसे ड्रॉ करना है आगे देखते हैं, चलिए। तो यहां पर अभी आप एक काम करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे आप यहां पे, ठीक है, ये पॉइंट से। तो सर ये पॉइंट कहां से मिलेगा? राउंडर में इतना डिस्टेंस लीजिए, ठीक है। कौन सा? इतना डिस्टेंस, ये दिख रहा है आपको, ये वाला डिस्टेंस राउंडर में लीजिए, और आप क्या करेंगे, ये पॉइंट यहां पर मार्क करेंगे, ये इधर आपने मार्क कर दिया, यहां से इतना लेके मार्क कर दिया। क्लियर? ओके। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप राउंडर में इतना डिस्टेंस लेंगे। कितना डिस्टेंस? इतना डिस्टेंस लेंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद आप उसको प्लॉट करेंगे यहां पे, यहां से इधर प्लॉट करेंगे इस तरीके, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट है? वो पॉइंट का नाम क्या रहेगा बच्चों? जल्दी बता दो। वो पॉइंट का नाम रहेगा ओ, ठीक है। वो पॉइंट का नाम क्या रहेगा? ओ। उसके बाद क्या करना है, उसी लाइन को, ये जो डिस्टेंस है ना, उस लाइन को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों?
इस लाइन को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। ये पीछे हमने एक्सटेंड किया, यहां तक क्लियर है। इस लाइन को हमने पीछे एक्सटेंड किया। कितना एक्सटेंड करना है, राउंडर में इतना डिस्टेंस लीजिए और यहां पर प्लेस करिए, ठीक है। तो वो हमारा एक्सटेंशन हो गया समवेयर यहां तक। यहां तक ठीक है क्या, एक्सटेंशन हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है वो आपको इतना डिस्टेंस राउंडर में लेना है। कितना, इतना डिस्टेंस, और आपको इसके ऊपर मार्क करना है। यहां पे आपने मार्क कर दिया, ठीक है। अब वो पॉइंट का नाम क्या है, वो पॉइंट का नाम है सर O1, ठीक है, ओके। वहां पे आप देख पा रहे हो कि अब ये वाला जो डिस्टेंस है, कौन सा वाला, ये इधर एक लाइन है ना, ये पॉइंट आपने ऑलरेडी मार्क किया है यहां पर, ठीक है। और ये वाला पॉइंट, ये जो लाइन है, ये लाइन इसको परपेंडिकुलर है, यस और नो। ये वाली लाइन इस लाइन को परपेंडिकुलर है। तो आप क्या करेंगे, आप जो है वो यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप इधर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसा, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके। उसका ठीक है, चलिए। तो आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद ये पॉइंट को इससे ज्वाइन, ये पॉइंट को इससे ज्वाइन। सो सर वो पॉइंट कहां पर है, वो पॉइंट हमारा ऑलरेडी इधर ए है ना, दिस इज ए, एंड ये कौन है हमारा बी, ठीक है। ये पॉइंट आपको दिख रहा है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये पॉइंट से आप कनेक्ट करेंगे, ये इस तरीके से यहां पे कनेक्ट करेंगे स्ट्रेट, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी आप ये पॉइंट पे भी आप कनेक्ट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से यहां पे आप कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये दोनों पॉइंट का जो कलर है वो मैं चेंज कर देता हूं, बिकॉज अल्टीमेटली इसका कलर भी चेंज कर दिया, ठीक है। ये हो गया। सिमिलरली हम और आगे देखते हैं कि और क्या क्या हो सकता है। नाउ ये दो चीज हो गई, इसका भी हम कलर चेंज कर लेते हैं। इसको यहीं तक बना लिया हमने और इसको भी हमने यहीं तक बना लिया, ठीक है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इसका कलर हमको ये मिल गया, ठीक है, ओके। अब हमको क्या करना है, ए को आप देख पा रहे हो, ए को ओ से कनेक्ट करना है, बी को ओ से कनेक्ट करना है, यस और नो बच्चों, फटाफट बताओ। ए को ओ से कनेक्ट करना है, ए को किससे कनेक्ट करना है, ओ से। ये हो गया मेरा, ओ से कनेक्ट हो गया। सिमिलरली मेरा बी को भी ओ से कनेक्ट करना है, ठीक है। ये बी को भी हमने ओ से कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से। देखो डिजिटल डिवाइसेस में ये थोड़ा सा एरर होता है कि वो प्रॉपर उसको कनेक्ट नहीं करता है, ठीक है, कोई बात नहीं। हमने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ, डी को भी ओ से कनेक्ट करना है। किसको, डी को भी ओ से और सी को भी ओ से, डी को भी ओ से और सी को भी ओ से। डीसी कैसे कनेक्टेड है, कोई बताएगा मुझे। डीसी तो हिडन लाइन है, डीसी कैसा है, डीसी हिडन लाइन है कि नहीं। और हमारा ये कैसा है, एक्सिस लाइन। एक्सिस लाइन तो हमारा लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश है। कैसा है, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश है। ये हमने बना दिया, ठीक है। एग्जैक्टली सिमिलर जो यहां पर बना रहे वही वहां पर हम बना रहे हैं बच्चों, क्लियर है। थोड़ा सा हमने एडिटिंग लास्ट मोमेंट पे की है, जो रैंडम लाइन दिख रही है, ठीक है, ओके। आप जब बनाएंगे तो और क्लियरली दिखेगा आपको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सारे पॉइंट्स के प्रोजेक्शन को ऊपर लेना बच्चों, ये ऐसे ऊपर प्रोजेक्शन लेना है, ठीक है। थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स के प्रोजेक्शन को हमको ऊपर लेना है। अभी सेम चीज हमको रिपीट करनी है फॉर ऑल, ठीक है। सभी पॉइंट से हमको एक लाइन ऊपर लेना है, ठीक है, सभी पॉइंट से। ईच एंड एवरी पॉइंट, जो भी हमने यहां पर पॉइंट मार्क किया है वो सारे पॉइंट से मुझे लाइन ऊपर लेना है,
एंड ऑल लाइंस विल बी वर्टिकल। ठीक है, ऑल लाइंस विल बी वर्टिकल। ये ध्यान रखना है, हो सकता है कि मेरा कुछ लाइन कुछ पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करता हो और आप में इंटरसेक्शन नहीं दिख रहा हो, तो आप बहुत फाइन डायग्राम बना रहे हैं, मैं जो है वो रफ डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, सो आपका डायग्राम इज ऑलवेज करेक्ट। ठीक है, सिर्फ आप फॉलो करिए जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, जो भी मैं बोल रहा हूं बस उसी को फॉलो करिए, बाकी जो है वो आप एग्जैक्ट डायग्राम आपसे बनने वाला है, मेरा यहां पर रैंडमाइजेशन ही होगा। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज प्रोजेक्शंस इसी तरीके से लेना है। हर एक पॉइंट के प्रोजेक्शंस आपको ऊपर लेने हैं, हर एक पॉइंट के प्रोजेक्शन यहां से राइट में लेने हैं। ठीक है बच्चों, हर एक पॉइंट के प्रोजेक्शंस आपको ऊपर लेने हैं और हर एक पॉइंट के प्रोजेक्शंस यहां से आपको राइट में लेने हैं। ठीक है, फोकस करिए और ईच एंड एवरी पॉइंट के प्रोजेक्शंस को आप राइट में और ऊपर की तरफ लीजिए। ठीक है, ओके। ये इंक्लिनेशन कितना था, कोई बताएगा मुझे कितना था? कौन सा सर? ये वाला जो इंक्लिनेशन था, ये वाला। हाँ सर, ये वाला तो 45 डिग्री था। करेक्ट, ये वाला 45 डिग्री था। ठीक है, अब जो हमने यहां पर फॉलो किया था, यहां पे हमने क्या फॉलो किया था सर? ए डैश, तो कॉमन पॉइंट मिला था मुझे ए। ठीक है, बी डैश, कॉमन पॉइंट मिला था मुझे बी। सी डैश, कॉमन पॉइंट मिला था मुझे सी। उसी तरीके से यहां पर भी आपको करना है। क्या? यहां से ए, ध्यान से देखो, यहां से ए और यहां से ए डैश जहां मिलेंगे वो बन गया कौन? ए डैश। क्लियर है? यहां से ए और यहां से ए डैश जहां मिलेंगे वो बन गया ए डैश। यहां से बी और यहां से बी जहां भी मिलेंगे वो बन गया हमारा बी डैश। क्लियर? ओके, आगे देखते हैं। यहां से सी डैश और यहां से सी जहां भी मिलेंगे वो मिल गया हमको ये पॉइंट, वो हमारा हो गया सी डैश। ठीक है, यहां से डी और यहां से डी डैश जो भी हमारा मिला वो पॉइंट हमारा क्या हो गया? डी डैश। ठीक है, इवन दो मैं उसको एक्स वाई लाइन से नीचे लिख रहा हूं, बट वो है पॉइंट एक्स वाई लाइन का ही फॉर वीपी, तो इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, यहां से ओ डैश और यहां से ओ जहां भी मिला वो बन गया कौन? ओ डैश। यहां से ओ वन डैश और यहां से ओ वन जो भी बना वो बना ओ वन डैश। आई होप यहां तक क्लियर है आपको? ग्रेट। इसके बाद व्हाट इज द रूल? आपको कनेक्ट करना है आउटर पॉइंट्स को। ठीक है, तो आउटर पॉइंट्स कौन कौन से हैं यहां पर देख लेते हैं हम लोग। आउटर पॉइंट्स कौन कौन से हैं? सो ए को मैंने कनेक्ट कर दिया ओ से। ठीक है, ए को देखिए यहां पर एंगल का इशू आ रहा है, इसके लिए हम इसको रिलीज करते हैं, हम जो है अपने सिंपल हैंड से बनाएंगे। ठीक है, तो ए को हमको ओ से कनेक्ट करना है। ठीक है, आउटर पॉइंट्स बच्चों, ए को डी डैश से कनेक्ट करना है, डी डैश को सी डैश से कनेक्ट करना है और फिर ओ को हमको किससे कनेक्ट करना है? सी डैश से कनेक्ट। ठीक है, क्लियर है क्या? आपको आउटर पॉइंट्स आपके नोटबुक में, ड्राइंग बुक में देखना है और आउटर पॉइंट्स को पहले डार्क लाइन से कनेक्ट करना है। यहां तक क्लियर? वेरी गुड। उसके बाद देखिए, अब यहां पर मैंने लिखा था डी। ठीक है, ये है हमारा डी। ओके, अब ध्यान से देखिए बच्चों, जब मैं ऊपर डायग्राम बना रहा हूं, ऊपर डायग्राम मतलब कोई बताएगा मुझे? ऊपर डायग्राम मतलब एक्स वाई लाइन के ऊपर जब मैं डायग्राम बना, एक्स वाई लाइन के ऊपर जब मैं डायग्राम बना रहा हूं तो मुझे यहां से देखना होगा। ठीक है, यहां से देखना होगा। ठीक है, यहां से देखने का मतलब क्या है? जो भी आप यहां बना रहे हो आप सामने से देख रहे हो, बराबर है? तो इसी डायग्राम को आप सामने से देखते हो तो क्या दिखता है? यहां से सबसे फारदेस्ट पॉइंट कौन सा है? डी। ठीक है, कौन सा सबसे फारदेस्ट पॉइंट है? डी। सो डी सबसे फारदेस्ट पॉइंट है, तो डी से कनेक्ट हुआ ओ डैश। यस और नो? डी से कनेक्ट हुआ ओ डैश, उसको आपको हिडन लाइन बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? हिडन लाइन बनाना है, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, शॉर्ट डैश। क्लियर है क्या? कैसा बनाना है बच्चों? शॉर्ट डैश बनाना है, शॉर्ट डैश।
ठीक है, कुछ लोग डॉटेड बोलते हैं उसको, डॉटेड नहीं होता है वो, शॉर्ट डैश लाइंस होते हैं। क्या होते हैं? शॉर्ट डैश लाइंस। ओके, आपने ये बना दिया डी डैश। उसके बाद जब आप यहां से देखते हैं, ठीक है, तो आपको बी दिखता है ना, सबसे पास में कौन है? बी है, तो इसका मतलब बी के सारे पॉइंट्स दिखते होंगे, तो सबसे पास वाला पॉइंट होता है वो होता है डार्क लाइन। ठीक है, सो उससे एसोसिएटेड जितने लाइन होंगे, उससे एसोसिएटेड किससे? बी से। बी सबसे पास में ना, तो बी से एसोसिएटेड जितने लाइन होंगे वो सारे डार्क किए जाएंगे। तो बी से सी, बी से सी को मैं डार्क कर दूंगा, बी से ए को मैं डार्क कर दूंगा, और बी से ओ, बी से ओ भी मैं डार्क कर दूंगा। यहां पे दिख रहा है आपको? मैं आपके बीच में आ गया था लेकिन प्रॉपरली दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये सी डैश है। सो यहां पे क्लियर है आपको? बी से, सिंस बी आपके पास में था, ऑब्जर्वर के पास में बी था, इसलिए बी से एसोसिएटेड जितने लाइंस होंगे, बी से एसोसिएटेड ए, बी से एसोसिएटेड सी, बी से एसोसिएटेड ए, सॉरी ओ, ये सारे लाइंस को हमको क्या करना पड़ेगा? डार्क लाइन बनाना पड़ेगा। अभी क्या बच गया? क्या बता सकते हो आप लोग? एक लाइन अभी भी बची है, कोई बता सकता है क्या मुझे? हाँ, कुछ लोग सही बता रहे हैं, यस, सेंटर लाइन बचा हुआ है। ठीक है, सेंटर लाइन को हमको कैसे डिनाइट करना है? ये ओ डैश, O1 डैश और ओ डैश, तो लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश। जब मैं यहां पे बना रहा हूं तो आप देख पा रहे हो कि यहां पर जो है वो, सिंस मेरा पेंसिल जो है वो थोड़ा सा थिकर है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो ओवरलैप कर रही है। जब आप बनाएंगे तो वो बहुत ही थिन होगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? वो बहुत ही क्या होगी? थिन होगी, तो आपके सारे लाइंस जो है वो बहुत शार्प होंगे। ठीक है, अननोइंगली देखिए यहां पे क्या बन गया अलग से। ठीक है, सो आपके लाइंस बहुत शार्प होंगे बच्चों, और आप जो है वो इसको बहुत अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे। समझ में आ रहा है क्या? इसको बहुत अच्छे से आप ड्रॉ कर पाओगे। तो आई होप ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है अभी आपके सामने, आपको क्लियर हो चुका है। इसके अंदर आपको कुछ डायमेंशंस मेंशन करने। ठीक है, डायमेंशन कैसे मेंशन करने, ये ध्यान रखिए। अब डायमेंशन आपने लाइंस में भी मेंशन किए थे, उसी तरीके से करने। यहां पर आपको इसका साइड मेंशन करना है। ठीक है, कैसे मेंशन करेंगे? तो यहां पर साइड दिया हुआ है कितना? 30, तो ये ऐसे बनेगा 30। ठीक है, सिमिलरली आप इसका हाइट मेंशन करेंगे, तो आपने हाइट मेंशन कर दिया इस तरीके से। हाइट कितना है इसका? 45, तो ये आपने हाइट मेंशन कर दिया। क्लियर है क्या? रेस्ट ऑफ द थिंग्स ऑलरेडी आपने मेंशन की हुई है, तो उसके बाद और कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या बच्चों? तो ये था इस पर्टिकुलर डायग्राम को बनाने का तरीका। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कुछ और न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। इसी के साथ आई विल जस्ट टेक योर लीव। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।